नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेयर दर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। खबरों को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी जागरूकता आपके लिए बताती चलूं अपने चैनल के माध्यम से। आई फ्लू, जी हां, आजकल आई फ्लू के पेशेंट बहुत ज्यादा सामने आ रहे हैं। आप लोग भी देख रहे हैं कि आंखें लाल हो रही हैं। आखिर आई फ्लू है क्या? एक आंखों की बीमारी है जो सर्दी गर्मी के कारण होती है और हमेशा से होती है, लेकिन इसके बचाव से हम बच सकते हैं। इसका बचाव करना बहुत जरूरी है। आई फ्लू, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में जलन होती है और कीचड़ आता है, बहुत दर्द महसूस होता है। ये बीमारी 4 से 5 दिन में सही भी हो जाती है आई ड्रॉप डालने के बाद। डॉक्टर से संपर्क करें, आई ड्रॉप अपनी आंखों में डालें, बार बार पानी से अपनी आंखों को धोएं, आंखों को छूने से बचें। लेकिन दूसरा व्यक्ति इससे बचाव कैसे कर सकता है उसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। अगर किसी व्यक्ति को आई फ्लू हुआ है तो आपको उसकी आंखों में नहीं देखना है। आई फ्लू जिस व्यक्ति को हुआ है उसे काला चश्मा लगाना है और बचाव करना है, क्योंकि अगर आप धूप के संपर्क में बिना चश्मा लगाए जाएंगे तो और भी ज्यादा परेशानी होगी। सामने वाले व्यक्ति को अपना बचाव करने के लिए चश्मा लगाकर रखें। ये बीमारी सभी को हो रही है, लगभग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को भी हो रही है, तो बचाव के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है। मेयर दर्शन चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहा है कि हर चीज की खबर, हर बात की खबर आप तक अच्छे से पहुंचाई जाए। तो जुड़े रहे मेयर दर्शन के साथ, देखते रहे मेयर दर्शन। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेयर दर्शन समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी व अध्यक्ष गांधी मार्ग व्यापार संघ मेरठ। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के केस में सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने बदला फैसला। राहुल गांधी की सजा पर लगाई रोक। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में छाई खुशी की लहर। आज कांग्रेस पार्टी के सभी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बुढ़ाना गेट चौराहे पर एकत्रित होकर ढोल नगाड़ों के साथ जाहिर की खुशी। सभी को बांटी मिठाइयां व भारत के सर्वोच्च न्यायालय का किया धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने बदला फैसला, जिसको लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं में चारों ओर छाई खुशी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता खेमचंद पहलवान ने सर्वोच्च न्यायालय का किया धन्यवाद व सभी में बांटी मिठाइयां। मेडिकल कॉलेज मेरठ में 1.5 किलो मेगावाट क्षमता के रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट का मुख्य अतिथि ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर के कर कमलों द्वारा किया गया शिलान्यास। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आरती गुप्ता ने दी जानकारी। मेडिकल कॉलेज परिसर चिकित्सालय मरीजों व छात्रों के हित में किया जाएगा इससे उत्पन्न बिजली का उपयोग। सोलर पावर प्रोजेक्ट जनवरी तक बनकर होगा तैयार। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने के बाद 90 लाख से 1 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बिजली के बिल में होगी बचत। थाना इंचौली के चंदौड़ी गांव में जमीन से मिट्टी उठाने गए कुम्हार परिवार पर बाप बेटे ने ताने चाकू तमंचे। जमीन पर कब्जा करने का लगाया आरोप। तमंचा चाकू के साथ बाप बेटे का वीडियो वायरल। पीड़ित कुम्हार परिवार ने चौकी में कराई शिकायत दर्ज, लेकिन पुलिस द्वारा नहीं की गई अब तक कोई भी कार्रवाई। नगर निगम वार्ड 38 संगम बिहार के बाल विद्यालय में जलभराव की समस्या व सफाई व्यवस्था से परेशान स्कूल के विद्यार्थी, अध्यापक व क्षेत्रवासी, जिसको लेकर आज क्षेत्रवासी पार्षद व पूर्व पार्षद पहुंचे नगर निगम। नगर स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कहा 15 अगस्त को स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में किए जाएंगे कार्यक्रम। उससे पहले जलभराव की समस्या व सफाई व्यवस्था को कराएं दुरुस्त, अन्यथा मजबूर होकर नगर निगम में क्षेत्रवासी करेंगे धरना प्रदर्शन। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में सेमिनार का किया गया आयोजन, जिसमें आए हुए अतिथियों ने अपने विचारों के माध्यम से छात्र छात्राओं को किया जागरूक। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले आज मैं आपको वही खबर दिखाने जा रही हूं जिसको सुनकर कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के चेहरे खिल गए। चारों ओर खुशी जाहिर की जा रही है। जी हां, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर जो केस चल रहा था, गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जो केस चलाया गया था, सर्वोच्च न्यायालय ने आज उसे पलट दिया, जिसको सुनकर कांग्रेस में जो है खुशी की लहर छाई गई। चारों ओर मिठाइयां बांटी जा रही हैं। मेरठ में भी अगर आपको बताऊं तो कांग्रेस के पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ता बुढ़ाना गेट चौराहे पर एकत्रित हुए। ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई गई और सभी एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी बांट रहे थे, तो आसपास में भी लड्डू बांटे गए। चारों ओर कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता इसी बात को कह रहे हैं कि इस बार 2024 में कांग्रेस का ही परचम लहराएगा।
वहीं आपको बता दूं, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के फैसले की जहां सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सूचना दी गई कि फैसले को पलट दिया गया, वहीं चारों ओर खुशी की लहर तो थी। मेरठ में भी वरिष्ठ कांग्रेसी नेता खेमचंद पहलवान ने अपने प्रतिष्ठान पर मिठाइयां बांटी और सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद किया। जी, आज जो फैसला आया है राहुल गांधी के पक्ष में, कोर्ट ने गुजरात कोर्ट के फैसले पर ही रोक लगा दी है, उसे नकार दिया है और राहुल गांधी की सज़ा को समाप्त करने का आदेश दे दिए हैं। तो क्या कहना चाहते हैं आप जिस तरह से फैसला आया है? आज सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला राहुल जी के पक्ष में दिया है और गुजरात के फैसले को पलट दिया है, इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देते हैं। और हमने आज यहाँ पर अपने स्थान पर लड्डू बांटकर राहुल गांधी जी की सज़ा माफ़ होने पर कांग्रेस के प्रति उचित कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट ने की, इसके लिए हम बहुत बहुत सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि जो आजकल देश के अंदर हो रहा है वह बहुत गलत हो रहा है। लोकतंत्र को मिटा दिया है, ऐसा हमने कभी भी सरकार में नहीं देखा। नेताजी, जिस तरह से 2024 के चुनाव आ रहे हैं, तो क्या मानते हैं इस फैसले से 2024 के चुनाव पे कितना फ़र्क पड़ेगा? 2024 के चुनाव में भाजपा पस्त हो जाएगी और कांग्रेस पार्टी उभर कर आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी, क्योंकि ऐसा जनता का फैसला सुनने में आ रहा है। अच्छा, अब राहुल गांधी जी जैसे संसद के अंदर जा सकते हैं, उनको कोई भी अब उनके ऊपर टिप्पणी भी नहीं हो सकती है इस मामले को लेकर, कोर्ट ने इस तरह से अपना आदेश सुना दिया है। तो मेरठ की कांग्रेस की अगर बात की जाए तो मेरठ के कांग्रेस कार्यालय पे या मेरठ के कांग्रेस ने किस तरह से जश्न मनाया? मेरठ के कांग्रेस कार्यालय पर आज बहुत धूमधाम से जश्न मनाया गया है और हमने भी भगवतपुर के अंदर अपने कार्यालय पर लड्डू बांटकर जश्न मनाया, क्योंकि यह बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को बरी किया है। मेडिकल कॉलेज में आज रूफटॉप सोलर पावर का शिलान्यास किया गया। जी हां, मुख्य अतिथि के रूप में रहे राज्य ऊर्जा मंत्री सोमेंद्र तोमर, उनके कर कमलों द्वारा आज जो शिलान्यास कराया गया। जनवरी तक ये जो प्रोजेक्ट है बनकर तैयार हो जाएगा। आरसी गुप्ता जो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य हैं, उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई। उनका कहना था कि इससे बिजली की 90 लाख से लेकर 1 करोड़ तक बचत की जा सकती है। मेडिकल कॉलेज के परिसर में छात्रों के लिए और पूरे परिसर में इसी से ऊर्जा दी जाएगी, इसी से लाइट दी जाएगी, जिससे लाइट का जो बिल है वो भी कम आएगा। जनवरी तक ये शुरू हो जाएगा। जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री देश का विकास कर रहे हैं, चारों ओर वो सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि हम स्मार्ट बना सके अपने देश को, अपने शहर को, जिसको लेकर के जगह जगह पर कार्यक्रम भी समय समय पर कराए जाते हैं। मैं डॉक्टर आरसी गुप्ता जी, जो हमारे मेडिकल कॉलेज के एसोसिएट प्रिंसिपल भी है और जिनके नेतृत्व में हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है। आपके द्वारा मेडिकल कॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, मैं उसके लिए आपको शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। हमारे मेरा विभाग के ऊर्जावान सेक्रेटरी आपने जिसे सुना, जैसे गौरव शुक्ला जी, हमारे ओएमसी के सीईओ और एमडी आदरणीय रोहित जी, डॉक्टर एस लाल जी, सभी वरिष्ठ जो हमारे डॉक्टर्स यहाँ पर हैं और भावी डॉक्टर्स भी जो यहाँ पर, मैं सभी का धन्यवाद करते हुए मैं मंत्री जी जो कार्यक्रम का संचालन कर रही है और शिवा भाई, मैं सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जिनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है,
उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और यूपी के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की दूरदर्शी सोच और यूपी नेता के डायरेक्टर की कार्य कुशलता का ये नतीजा है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश रिन्यूएबल एनर्जी के बेहतर विकल्पों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिन्यूएबल एनर्जी चर्चा होती थी कि उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य है। आज देश की दूसरी अर्थव्यवस्था और देश के अंदर 44 क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें उत्तर प्रदेश आज नंबर 1 पर है। यदि मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो आज हिंदुस्तान भी विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है और विश्व की नजरें हिंदुस्तान के ऊपर है। विश्व बड़ी उम्मीद के साथ आज हिंदुस्तान को देख रहा है और मुझे लगता है कि ये नेतृत्व के कारण ही संभव हो पाए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का जो विजन है उसी के कारण हम प्राकृतिक संसाधनों का सदुपयोग भी कर रहे हैं और प्रकृति को बचाने का भी काम कर रहे हैं। नहीं तो हम लोगों को याद होगा कि पूर्ववर्ती सरकारों में जहाँ प्राकृतिक संसाधनों को भी धर्मों में बांट दिया गया था, उन्हें भी अल्पसंख्यक को बहुसंख्यक में बांटा गया था। आज हम देखते हैं कि व्यक्ति से जुड़ा हुआ या जीव जो भी मानवता है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जीवधारी से जुड़े हुए, चाहे वो पेड़ की बात करें हम लोग, चाहे हम जल की बात करें, वो सभी प्राकृतिक संसाधन जिनका हम उपयोग करते हैं उनको भी आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है। क्योंकि अभी 22 जुलाई हम लोगों ने 30 करोड़ पेड़ पूरे प्रदेश के अंदर लगाए और आने वाले 15 अगस्त को फिर हम लोग 5 करोड़ पेड़ लगाकर लगभग 35 करोड़ पेड़ पूरे प्रदेश के अंदर लगाने का लक्ष्य और ये विश्व के अंदर एक बड़ा Sujira-san and Tikuchi-san there. They come from Mitsui, one of the leading Japanese companies, and everybody in the world is today flabbergasted and very surprised by the progress which is taking. And I think it is needless to say that the vision of our Honorable Prime Minister, Modi ji, the vision of our Honorable Chief Minister, Yogi ji, and the vision of our Honorable Minister, Dr. Somen Towar ji, is what brings us here today. और मेडिकल कॉलेज की मदद से एक बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पे स्थापित किया जा रही है। क्या इसकी खासियत रहेगी, कैसे ये वर्क करेगा और सब तक क्या इंस्टॉल होगा? तो ये प्रोजेक्ट जो है 1.5 मेगावाट सोलर प्लांट का है और इस प्रोजेक्ट को आज हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया है। हमारी उम्मीद है कि हम इसको 4 महीने के अंदर कंप्लीट कर देंगे। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद मेरठ मेडिकल कॉलेज को करीब 90 लाख रुपए साल की बचत होना शुरू हो जाएगी उनके बिजली के खर्चे को, और इसके अलावा उनको क्लीन एनर्जी मिल जाएगी। तो क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है हमारे देश में और दुनिया में उससे मदद मिलेगी और बचत होगी। और वो पैसा जो 90 लाख रुपया है वो बचेगा, वो ये लोग और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में यूज़ कर सकते हैं। और ये प्रोजेक्ट 25 साल का है, जिसमें कि मेरठ मेडिकल कॉलेज को कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। तो जो हमारी कंपनी है OMC पावर, जो जापानियों की मेजर शेयर होल्डिंग है, जिसमें 2 जापानी कंपनी मित्सुई और चूको इलेक्ट्रिक, वो इन्वेस्ट करेगी, लगाएगी और 25 साल चलाएगी इसको। ठीक है, और ये मेडिकल कॉलेज की कितनी बिल्डिंग्स के ऊपर लग रहा है? ये 34 बिल्डिंग में लग रहा है पहले फेज़ में, 34 बिल्डिंग और 39 रूफ्स, 39 छतें और 34 बिल्डिंग में आ रही है। ठीक है, और ये तो सभी का कनेक्शन सब एक ही जगह जाएगा और इसके बाद फिर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल घट जाएगी वो घट जाएगी। तो इनकी जो रिक्वायरमेंट है ग्रिड से वो घट जाएगी, क्योंकि ये आत्मनिर्भर हो जाएंगे, काफ़ी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। 1.5 मेगावाट के हद तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे और फिर उसके लिए लोन ग्रिड से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और खर्चा भी बचेगा, क्योंकि ये ऊर्जा उनको सस्ते में मिलेगी। इसका बैकअप नहीं होता, क्योंकि आज जैसे आपको पता है सौर ऊर्जा दिन में प्रोड्यूस होती है और इसको सिस्टम को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो इनका रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ा कम ही सौर ऊर्जा जनरेट होगी। तो इसमें ना तो कोई वेस्टेज होता है, ना बैकअप हो जाता है। जितनी जनरेट होगी ये सारी कंज्यूम हो जाएगी। आपका प्रयास भी काफ़ी रहता है और आखिर कितना बड़ा क्या कहना चाहिए? मैं देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, जिनके निर्देशन में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा और हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ जी यशस्वी मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व
आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने नेता विभाग को, हमारे सेक्रेटरी भाई गौरव जी भी आए हुए हैं। आज मेडिकल कॉलेज के अंदर 1.5 मेगावाट का आज ग्राउंड पे ब्रेकिंग सेरेमनी की गई। मुझे विश्वास है कि जिस उम्मीद और सोच के साथ हम लोगों ने शुरुआत की, लगभग 1 करोड़ रुपये हम लोग सालाना किस्तें बढ़ गए, जो हमारे मेडिकल कॉलेज परिवार के लिए एक खुशी का क्षण है। और मुझे उम्मीद है कि जो प्रयास हम लोग पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लेकर चले, जितनी भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं या बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें सभी हम लोग सोलर से अर्चना करने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। और यही प्रयास आज मेडिकल कॉलेज के अंदर किया। और इसके बाद नेक्स्ट विभाग है जिसमें बड़ा सोलर प्लांट अभी मैंने कहा जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं, विभाग नहीं, जो भी बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, किसी भी विभाग में, हम सभी विभाग में हमारा प्रयास है कि हम सोलर एनर्जी से थैंक यू। हमारे जीवन में माता पिता की अहम भूमिका होती है। माँ जिस तरीके से हमें आगे बढ़ना सिखाती है और हमारे बहुत सारे कार्यों को आसान करती है, उसी तरीके से पिता हमें अच्छी सीख देता है ताकि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और आगे अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकें। लेकिन आज मैं आपको जो खबर दिखाने जा रही हूँ, जो वीडियो जमकर वायरल हो रहा है कि एक पिता अपने बेटे के हाथ में कलम देने की जगह तमंचा थमाते हुए नजर आ रहा है। जी हाँ, पूरी घटना मैं आपको बता दूं, थाना इंचौली क्षेत्र के एक गांव में कुम्हार परिवार द्वारा जमीन से मिट्टी उठाने पर विवाद हो गया। विवाद में बाप बेटे ने तमंचा उठाकर कुम्हार परिवार पर तान लिया। कुम्हार परिवार जो पीड़ित था वो थाने पहुंचा, कंप्लेंट कराई गई, लेकिन पुलिस द्वारा कोई भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, जो वीडियो वायरल हो रहा है उसमें साफ साफ दिखाया जा रहा है कि बाप जो बेटे के हाथ में कलम थमाता है, बेटे के उज्जवल भविष्य को बनाता है, वही बाप बेटे के हाथ में तमंचा थमाता हुआ नजर आ रहा है। चाकू और तमंचे के साथ में कहाँ का वीडियो, क्या कार्रवाई की गई है आपकी तरफ से? ये थाना इंचौली में चिंदौड़ी जगह है, जहाँ पर एक खेत में मिट्टी निकालने के विवाद में एक व्यक्ति अपने बेटे के साथ है, जो बेटे के पास चाकू है और उस व्यक्ति के पास तमंचा है। उन दोनों व्यक्तियों को वीडियो वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। तमंचा और चाकू बरामद करके दोनों पे विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेजा जा रहा है। सर, ये जो असला था अवैध असला है या लाइसेंसी असला है? ये अवैध असला है, जिसको बरामद कर लिया गया है, कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या इसमें और भी लोग शामिल होने की संभावना है? जैसे अवैध असला है, कहाँ से आया कि? इसकी पूरी छानबीन की जा रही है, पूछताछ की गई है और पूरी छानबीन की जा रही है। मैं आपको मेरदर्शन चैनल के माध्यम से समय समय पर दिखाती हूं कि बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए और बच्चों को अपनी संस्कृति से जोड़कर रखने के लिए समय समय पर स्कूल कॉलेजों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। आज भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आए हुए अतिथियों ने सभी छात्र छात्राओं को जागरूक किया और बताया कि किस तरीके से जो थीम रखी गई थी उसके बारे में अपने अपने विचार रखे। गवाहियों को मैं आंखों के पास रख दूंगा, गवाहियों को मैं आंखों के पास रख दूंगा। बेगुमान शहजादे ने क्या एक मैसेज दिया, मैं कुछ चुका है। प्यास दिखलाई है, नहीं तो देखिए प्यास दिखलाई है, रखा नहीं पानी का सवाल। अजीब कैफियत का शेर पढ़ने जा रहा। प्यास दिखलाई है, प्यास दिखलाई है, रखा नहीं पानी का सवाल। मुट्ठियां बंद रही, हाथ न फैलाइए। प्यास दिखलाई है, रखा नहीं पानी का सवाल। मुट्ठियां बंद रही, हाथ न फैला मेरा। सारी दुनिया में है बेमिसल कबीला मेरा। मौत को भीख में सर देता है कुलवा मेरा। तो कभी मौत सरा देर अभी दूर है, तीर से खेल रहा है अभी बच्चा। हैं कि जब इंसान की ख्वाहिशात, अफकार, नजरियात और एहसासात आपस में टकराते हैं तो एक नई तारीख जन्म लेती है। अगर उस तारीख के तासरात ज़मान व मकान की हुदूद से मावरा हैं तो यही तारीख आफाकियत इख्तियार कर जाती है। वो एक तारीख हर कौम, हर ज़माने, हर नस्ल और हर मुल्क की तारीख बन जाती है। जैसे जैसे वक्त गुजरता जाता है ये तारीख लोगों के लिए सरचश्मे हिदायत बनकर सामने आती है। वैसे तो जाहिर सी बात है कि खती वज़रात मौजूद है, लेकिन रिवायत के मुताबिक मार रहा था।
जिंदगी के लिए उसूल, बात ये फॉर्मूला ये है कि जिंदगी के लिए उसूल और उसूल पर इस बज़्म को मुनाकिद किया गया और एक अहम और ज़रूरी मौजू लेकर के इस बज़्म का इनेकाद किया गया जो ज़रूरी भी है, वक्त का तकाज़ा भी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश करके उस इंसानियत को बचाकर क़यामत तक के लिए आइडियल पेश किया, नमूना पेश किया। बस इसी को बात कहकर आज मेरे यहाँ पर उपस्थित थी, क्योंकि मैं आजकल साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद जो हमारे विश्वविद्यालय की है वो उसके कार्यकर्ता के नाते मैं उस चैप्टर को देख रही हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आज जो मैसेज इस एक कमरे में डिस्कस हो रहा है, मेरा सपना रहेगा और मैं प्रोफेसर साहब से गुजारिश करूँगी कि ये सपना हर छात्र की आंखों में हो, क्योंकि कुर्बानी हमेशा जीत से पड़ी। कुर्बानी तो जीत को जिसने कुर्बानी दी है वही अमर हुआ। फिर आप चाहे भगवान श्री राम कर लीजिए, चाहे हजरत मोहम्मद कर लीजिए, आप कोई भी वाक़या लीजिए, कुर्बानी से बड़ी जीत कभी नहीं होगी। मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़े शर्फ की बात है कि चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के शोबा उर्दू में ये प्रोग्राम मुनक़िद हुआ और इसका उन्वान भी बहुत वक्त के तकाज़े के मुताबिक है। ज़ाहिर है कि कुर्बानियाँ बड़े बड़े लोग देते हैं, शहादतें होती हैं, लेकिन क्या हम उस कुर्बानी से और उनकी शहादत से और उनकी खिदमत से कोई फ़ायदा उठा सकते हैं या नहीं, ये आज का मौजू था कि हमारे जो असली तकाज़े हैं, असली जो उसमें हम इमाम हुसैन के जो किरदार है उससे हम क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि भाई इस्लाम ने हुक्म दिया है कि भाई आप ईमान आपका होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए अल्लाह पर, और अल्लाह पर यकीन होने का मतलब ये है कि आपका ज़बान से भी आप उसका इजहार करें और अमली तौर पर अगर ज़रूरत पेश आए तो इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाई व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि हमारी तमाम इबादतें हैं और तमाम ज़िंदगी का सारा कारोबार सब अल्लाह के लिए है। तो ये है कि हमारे अंदर हज़रत इमाम हुसैन ने जिस तरीक़े से जो किरदार पैदा किया कि अल्लाह के खातिर उन्होंने जान दी। जो शहादत है वो दुनिया के किसी मकसद से नहीं थी, बल्कि दीन को बचाने के लिए थी, हमको हक़ को बचाने के लिए, इंसाफ को बचाने के लिए, अदल को बचाने के लिए, दुनिया में अमन कायम करने के लिए, दुनिया के अंदर से बुराइयां ख़त्म करने के लिए, दुनिया के अंदर से जो जुल्म और सितम हो रहा है उसको ख़त्म करने के लिए हम इमाम हुसैन के किरदार से फ़ायदा उठा सकते हैं। क़त्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये शेर इस वक्त ज़रा बहुत कुछ पैगाम दे रहा है। बेईमाना के आज हर फ़र्द को करबला की ज़रूरत का एहसास हो रहा है, और इस एहसास को हम जब शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में आके देखते हैं तो वहाँ इस मौजू का होना अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है कि वाक़यात करबला के अंदर असरी मानवियत क्या रखते हैं। आज हमारे ज़माने के अंदर वाक़यात करबला की क्या ज़रूरत है। कभी जोश ने कहा था कि इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। तो जैसे जैसे तालीमात हुसैन अलैहिस्सलाम दुनिया के सामने आ रही हैं, स्कॉलर्स देख रहे हैं, पढ़े लिखे अफराद, मुफक्किर अफराद देख रहे हैं, तो उस वक्त से इस बात का एहसास हो गया है कि हमें वाक़यात करबला को समझना चाहिए, ताकि इससे जितना ज़्यादा दर्स हासिल कर सकें उतना दर्स हम हासिल कर सकें। और यही वजह भी है कि मजालिस अपनी जगह के ऊपर हैं, इन जगहों पर होने वाले सेमिनार्स की हैसियत बहुत कुछ अपने आप में बयान करती है। अब ये बात सही है, लेकिन एक मुश्किल ये है कि ये जो मौजू है इमाम हुसैन की शहादत का, वो काले सतर दीनी है, इसके दुनियावी असास हैं इसके, लेकिन है दीनी। तो इस्लामी यूनिवर्सिटी जो है दुनिया में वहाँ चलता है ये मौजू, वहाँ निसाब में शामिल है। और दूसरी यूनिवर्सिटी में भी आए, ये अच्छी बात है कि इसको निसाब का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन अभी हमारे यहाँ आने में बहुत देर लगी,
हमारी यूनिवर्सिटी में जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी है वहाँ आने में देर लगी, क्योंकि वहाँ इस्लामिक स्टडी नाम का टॉपिक वो नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। जिन यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडी नाम का सब्जेक्ट है उनमें एक निसाब का हिस्सा है, उनमें होना भी चाहिए, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी में आने में अभी वक्त लगेगा। ये अलग बात है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये भी निसाब का हिस्सा बने, ताकि नौजवानों को हज़रत इमाम हुसैन की शहादत से बहुत सारा सबक मिले। जल भराव की समस्या बार बार सामने आ रही है। नगर निगम द्वारा कार्य किया भी जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी बहुत से वार्ड ऐसे हैं जहां पर जल भराव की समस्या, सफाई व्यवस्था को लेकर आवाज उठाई जा रही है। आज मैं आपको बता दूं, वार्ड 38 के क्षेत्रवासी नगर निगम कार्यालय पहुंचे। उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा और ज्ञापन सौंपने के साथ साथ उन्होंने आवाज उठाई कि वार्ड 38 में बाल विद्यालय है, जिसमें 15 अगस्त को ध्वजारोहण किया जाएगा, कार्यक्रम किए जाएंगे, लेकिन चारों ओर जल भराव की समस्या इतनी बढ़ चुकी है, साथ साथ सफाई व्यवस्था, बहुत गंदगी पसरी हुई है। ऐसे में किस तरीके से 15 अगस्त का कार्यक्रम किया जाएगा? उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि 15 अगस्त से पहले सफाई व्यवस्था कराई जाए, जल भराव की समस्या से निजात दिलाई जाए, ताकि 15 अगस्त के कार्यक्रम को बहुत अच्छे तरीके से कराया जा सके। आज के मेरे दर्शन बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरे दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं या स्पेशल बुलेटिन बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।